सद्भावना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे गांव में सद्भावना फैले, हमारे प्रांत में सद्भावना फैले, हमारे प्रांत में, राज्य में सद्भावना फैले, हमारे देश में सद्भावना फैले। ये सनातन का प्रभाव है कि सनातन के जो ऋषि थे उन्होंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो सबके कल्याण की बात करे। आज हम कहें साहब हमारी जाति का भला हो जाए, हमारे धर्म का भला हो जाए, ये बात नहीं रखी है। हमारे संतों की आत्मा इतनी एलिवेटेड थी, इतनी उन्नत थी कि उन्होंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सब सुखी हों, ये परम प्रभु से प्रार्थना की थी। तो सद्भावना का मतलब है कि देश आगे बढ़ेगा, सद्भावना होगी, हमारे हृदय में, हमारे प्रांत में, हमारे गांव में सद्भावना हो। उसी संदेश को लेकर के यहाँ हम आए हैं। और अभी आपने G20 में देखा होगा कि वहाँ कहा गया, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, एक भविष्य की, एक पृथ्वी की बात की गई, एक धरती की बात की गई। तो ये वसुदैव कुटुंबकम से ही निकल के आता है, जो हमारे ऋषियों का सिद्धांत था। और ऋषियों का ज्ञान जो था, सारे संसार का भला करने का उनका उद्देश्य था, लक्ष्य था। उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, भगवान राम लल्ला का मंदिर स्थापित हो रहा है, बड़े हर्ष की बात है, बड़ी बड़ी प्रसन्नता की बात है। और हम लोग जो हैं पहाड़ के अंदर दिवाली के बाद 15 दिन में एक बूढ़ी दिवाली मनाते हैं, क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या पधारे तो उसके बाद कोई टेलीफोन तो था नहीं, तो खबर आदमी से आदमी चलते 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 पहुंची, तो हमारे यहाँ 15 दिन बाद पहुंची। तो दूसरी दिवाली हम 15 दिन मनाते हैं। और अब 22 तारीख को भी दिवाली मनाने वाले हैं, क्योंकि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जब हम त्रेता युग की रामायण को पढ़ते थे तो उसमें ये आता था कि भगवान राम ये जान करके कि अगर मैं देर से पहुँचा तो जो हमारे भरत हैं वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो पुष्पक विमान का सहारा लिया। उसका मतलब ये हुआ, द मैन कुड फ्लाई, आदमी हवा में उड़ करके पुष्पक विमान से जा सकता था। अंग्रेज कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और 1903 में राइट ब्रदर्स ने जब जहाज बनाया तब लोगों ने कहा कि द मैन कुड फ्लाई। तो हमारे तो पहले ही शास्त्रों के अंदर वो वर्णित था। इसीलिए मैं सद्भावना की बात कर रहा हूँ कि ये शास्त्रों के अंदर पहले ही लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कि भगवान बराहावतार के अंदर पृथ्वी जो गोल है उसको कहते हैं भूगोल। भूगोल माने जो पृथ्वी गोल है। तो हमारे तो दुनिया वालों ने पहले ही कह दिया था पृथ्वी गोल है, बाकी तो लोग उसको चकोर मानते थे कि पृथ्वी चकोर है। तो इसलिए हमारे ऋषियों का जो सनातन सिद्धांत है उसको जानने की जरूरत, समझने की जरूरत है। उसी से संसार की रक्षा होगी, अदरवाइज संसार की रक्षा हो नहीं सकती। धन्यवाद।